नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो जगदलपुर में दलपत सागर तालाब है, उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, ये पूछा गया है। काकतीय दिया है, नागदी है, वाकाटक, कलचुरी। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काकतीय वंश, ठीक है। तो काकतीय वंश के शासक कौन, तो दलपत देव है ना। काकतीय वंश का शासक कौन था, दलपत देव, उसी ने दलपत सागर तालाब को बनवाया, ठीक है। प्राचीन नाम इसका अगर पूछे दलपत सागर का तो भूपाल ताल, ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल पूछे तो लगभग इस ये 385 एकड़ में निर्मित है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था। तो अभियंता या मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुल कपुत्र, दीवान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभियंता या मुख्य मिस्त्री, ठीक है। तो किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था, अभियंता या मुख्य मिस्त्री था। तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सही उत्तर दीजिए। 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तब कथन एक दिया है, नागपुर राज्य के रेजिमेंट निश्चय मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया। दूसरा कथन में क्या दिया है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया। तो कौन था सही है या कौन गलत है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। नागपुर राज्य के रेजिमेंट मी मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया, तो ये भी सही। तो दोनों कथन जो है सही है, तो देख लीजिए दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया, ठीक है। तब नागपुर राज्य के रेजिमेंट मी मेसल को प्रथम कमिश्नर बनाया गया और चार्ल्स सी इलियट को प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम से सजाइए। तो छत्तीसगढ़ में जो किसान आंदोलन हुआ था उसे क्रम से जमाना है, ठीक है। पहले कौन फिर कौन फिर कौन, ठीक है। क्या क्या दिया है, कंडेल नहर सत्याग्रह, डौंडी लोहारा किसान आंदोलन, कुसुम कसा में विराट किसान सभा, सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत। तो सही क्रम में जमाना है। तो पहले कौन सा हुआ था ये देख लेंगे। तो पहले कौन हुआ था, सेवा ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। फिर क्या हुआ था, डौंडी लोहारा किसान आंदोलन, और फिर हुआ था कुसुम कसा में विराट किसान सभा। तो क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारणों के संदर्भ में सही सूची एक को सूची दो से सुमेलित किए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। परालकोट विद्रोह दिया है, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, तारापुर विद्रोह। इधर कौन दिया है, नर बलि प्रथा बंद करने के विरोध में, टकोली कर वृद्धि के विरोध में, बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में, साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में। तो कौन सा विद्रोह किस कारण हुआ है ये सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए तो परलकोट विद्रोह को देख लेते हैं। परलकोट विद्रोह, तो परलकोट विद्रोह क्यों हुआ था भाई, तो बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ था परलकोट विद्रोह जो है, ठीक है। मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह क्यों हुआ था, तो नरबलि प्रथा बंद करने के विरोध में किया गया था मेरिया विद्रोह, याद रखिएगा। अगला क्या दिया है, कोई विद्रोह, कोई विद्रोह क्यों हुआ था, तो ये हुआ था साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में। कोई विद्रोह का कारण क्या है, तो साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में हुआ था ये कोई विद्रोह। अब क्या बन गया, तारापुर विद्रोह, ठीक है। तो टकोली कर की वृद्धि के विरोध में किया गया था तारापुर विद्रोह। टकोली जो कर होता है उसकी वृद्धि कर दिया गया था, इसलिए वो विरोध हुआ था कोई विद्रोह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, 3 1
4-2, 3-1-4-2 किस ऑप्शन में है देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था। तो फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था। महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी भोसले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महिपतराव दिनकर। तो फॉरेस्टर जो है महिपतराव दिनकर के समय छत्तीसगढ़ आया था। अगला प्रश्न क्या है। दीवान गोपीनाथ कापड़दास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दीवान गोपीनाथ कापड़दास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। और डी में दिया है राजा भैरम देव ने अपना शासन सौंप दिया था। तो सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया, ये सही है, ठीक है। अगला क्या दिया है। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है। 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना, तो ये भी सही है। राजा भैरम देव ने अपना शासन सौंप दिया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत है, ठीक है। तो दीवान गोपीनाथ कापड़दास को 1867 में भैरम द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है। वह 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। दीवान कापड़दास ने राजा भैरम देव को अपने वंश कर लिया था, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो 1889 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ, बम्बई में, उसका छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन से। बैरिस्टर छेदीलाल दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और रामचंद्र राव लाखे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र राव लाखे। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के रामचंद्र राव लाखे प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न क्या दिया है। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया। घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था ई राघवेंद्र राव को, है ना। तो शिक्षा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध डॉक्टर ई राघवेंद्र राव द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।